ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 10। आज इस श्लोक का तीसरा दिन है। 2 दिनों से हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। पहले दिन हमने श्लोक शब्दार्थ और अनुवाद तक कंप्लीट किया था। दूसरे दिन हमने तात्पर्य में प्रवेश किया और पहला पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया। आज हम दूसरे पैराग्राफ में हैं। क्योंकि हम 2 दिनों से इसे पढ़ रहे हैं, आज तीसरा दिन है, इसीलिए हम श्लोक को 3 बार उच्चारण करेंगे ताकि धीरे धीरे हमारा उच्चारण अच्छा हो। बार बार अभ्यास करने से जो है चीजें सरल हो जाती हैं। और उसके बाद अनुवाद और पुनः हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने समाप्त किया था। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें श्लोकों को। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। पुनः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। पुनः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुवाद। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। जो लोग, कोई भी हो सकता है, जो निरंतर मतलब कोई अंतर नहीं, किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा जो है वे मुझ तक आ सकते हैं। अगर हम मटेरियली थिंक करें तो भी मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान बहुत बड़ा है ना। आप लंगड़े रहें, लूले रहें, है ना, तो भी अगर आपको ज्ञान है तो आप अथाह पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ना, क्या नाम था उसका तो हाथ पैर भी काम नहीं करता था, है ना, तो भी कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ज्ञान का बहुत महत्व है। अगर हम मटेरियली भी सोचें, भौतिक भौतिक विचारधारा के अनुसार भी सोचें, तो भी अगर भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करने के लिए 9 विधि है। श्रवणम, क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए, किसी की भी सेवा करने के लिए पहले तो सुनना पड़ेगा ना, वो कैसा है, उसे क्या पसंद है ना। अगर आपको किसी की सेवा में नियुक्त किया जाए तो पहले तो उसे जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति करता क्या है, वो व्यक्ति खाता क्या है, पीता क्या है ना, सोता कब है, उठता कब है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक सेवा कैसे करेंगे। और कीर्तनम भी करना पड़ेगा, उसकी ग्लोरिफिकेशन बार बार करना। मालिक आप बहुत अच्छे हैं, हम लोग करते भी हैं, यही तो करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, जिसको कीर्तनम बोलते हैं। विष्णु स्मरणम, हमेशा उसका चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, मालिक उठे कि नहीं उठे, हाँ, सोए कि नहीं सोए, मालिक को भूख लगा होगा, प्यास लगा होगा, हाँ? अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, हाँ? कभी कभी मालिक के पास बैठ के अपने दिल की बात बोलते हैं। मालिक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बीमार है, कुछ पैसे का मदद करिए। एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में भी हम वही कर रहे हैं। भक्ति की तो वही विधि है ना, 9 विधि है भक्ति की, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, एक्चुअली वही कर रहे हैं। सिर्फ भक्ति को डाइवर्ट करना है कृष्ण की ओर। मटेरियल वर्ल्ड में जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसके विषय में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह तो शाश्वत नहीं है। इस वजह से वह हमें शाश्वत चीजें नहीं दे सकता। बट मटेरियल वर्ल्ड का भी जो मालिक है ना, जो जिसके यहाँ पे हम काम करते हैं, वो भी हमें यही सांत्वना देता है कि तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे अच्छे पोस्ट पे रखूंगा, है ना। और उसके भी पास रहने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं वो ज्ञान और ये ज्ञान में क्या अंतर है। ददामी हाँ, मैं दूंगा। क्या, कौन सा ज्ञान दूंगा? बोलते हैं बुद्धि योगम, असली ज्ञान दूंगा। बाकी लोग सब नकली ज्ञान देते हैं। बाकी लोग उतना ही ज्ञान देते हैं ताकि आप उसको छोड़ के न जाएं, है ना। कभी कभी मालिक लोग प्रयोग भी करते हैं, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो भाग जाएगा ये, है ना। हम जहाँ पे काम करते हैं, कभी कभी मालिक हमें सारी बातें नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो भाग जाएगा। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, तुम कहीं पे भी जाओ, क्योंकि भगवान निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तुम कहीं पे भी जाओ, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, असली ज्ञान। और उस असली ज्ञान से हम, इसीलिए जो सच में भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, लाइक प्रभुपाद जी, इस संसार में लोग एक रूम बनाने के लिए हालत खराब है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, 20-20, 25-25 साल के लोन होते हैं उनके ऊपर, है ना। एक घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी कमाते हैं और लोन चुकाते हैं, एक घर बनाने के लिए। और प्रभुपाद जी का देखिए कितने घर हैं, हर मंदिर में उनका घर है ना। हर मंदिर में एक प्रभुपाद क्वार्टर है। तो भगवान ने दिया ना उन्हें। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये संपूर्ण संसार भगवान का है। भगवान इतनी बुद्धि प्रदान करेंगे कि जो 10 मिनट में आप 10 रुपए कमा रहे हो, वो 10 मिनट में आप लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन कब? जब तेषां सतत युक्तानां
भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रेम पूर्वक जो है भगवान की सेवा और निरंतर करते हुए हैं, हाँ, सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तब भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। और ज्ञान के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। चलिए तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए सब लोग ध्यान से भगवान की सेवा कीजिए, प्रीति पूर्वक कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए। ठीक है, भगवान बुद्धि देंगे ना तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समझे। तात्पर्य हम दूसरे पैराग्राफ में थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि यहाँ पे क्योंकि भक्ति योग का वर्णन है तो बाकी योगों के विषय में थोड़ा सा प्रभुपाद जी प्रकाश डालते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है, लक्ष्य क्या है, जीव का वास्तविक लक्ष्य क्या है, वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना, भगवत धाम जाना। बिल्कुल सही। तो जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है, मतलब उसे पता है कि भाई कहाँ जाना है, उसके बाद भी वो कर्म के फलों में आसक्त रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मयोगी। कर्म के फलों में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं ना, वो कर्म में ही लगे रहते हैं। ये जो है सामाजिक शब्द है, कोई डिप्लोमेटिक शब्द नहीं है। समाज में हम ये शब्द का प्रयोग करते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो कर्मयोगी हैं भाई, तो वह कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो उसे ज्ञान योग में लीन होता है, तब वह जो है ज्ञान योग में लीन होता है। अर्थात ज्ञान योगी कौन है, जो मानसिक चिंतन करता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, ठीक है, तो वो सेवा नहीं करता, वो चिंतन करता है, मेडिटेशन। अब प्रभुपाद जी अगले, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। बोलते हैं लेकिन जो लक्ष्य को जानता है, लेकिन लक्ष्य को जानने के बाद वो करता क्या है, बोलते हैं कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है। जो कर्म योगी है वो कर्म में कृष्ण को खोजता है, जो ज्ञान योगी है वो चिंतन से कृष्ण को खोजता है। लेकिन भगवान कर्म और ज्ञान से परे हैं, उस भगवान को सिर्फ भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्ति योगी है वह कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति की में खोज करता है कृष्ण की। कृष्ण भावनामृत का अर्थात
जो प्रत्येक कार्य करते हुए उसकी मन स्थिति, जैसे अभी हमारी भावना क्या होती है, बच्चों के पालन पोषण की, परिवार को चलाने की भावना है। हम प्रत्येक कार्य परिवार को चलाने के लिए करते हैं, ये भावना है। कोई माता पिता को पैसे देने के लिए, लड़की की शादी है उस भावना से काम कर रहा है, लड़के की शादी है उस भावना से काम कर रहा है, दहेज देना है ना और दहेज लेना है, तो इस भावना से काम कर रहा है। घर बनाने की भावना से काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ाने की भावना है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक कर्म करता है उसकी भावना क्या होती है, कृष्ण की, कृष्ण को प्रसन्न करने की। और तथा भक्ति में मतलब, भक्ति क्या है, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर जो है भगवान की सेवा करना। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्थात भक्ति में इन 9 विधियों के द्वारा वो किसकी खोज करता है, कृष्ण की खोज करता है, समझे। तो उसे बुद्धि योगी या भक्ति योगी कहते हैं, भक्ति योगी कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं और यही पूर्ण योग है। पूर्ण योग मतलब, पूर्ण का मतलब परफेक्ट, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है, यही परफेक्ट योग है। बाकी जो है योग जो है ज्ञान योग और कर्म योग, ठीक है, ये दोनों जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान की एक सीमा है और कर्म की भी एक सीमा है ना। लेकिन भक्ति की कोई सीमा नहीं है ना, कृष्ण भावनामृत की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इसे एक शब्द में बुद्धि योगी भी कहते हैं। बुद्धि योगी मतलब असली ज्ञान, ठीक है। असली ज्ञान जो है ये वेदों से भी परे है। वेदों में भी तो ज्ञान की लिमिटेशन है, जैसा कि हम कृष्ण लीलामृत में देखते हैं। ब्रह्मा जी को तो वेदों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने जब कृष्ण की लीलाएं देखी तो उनका बुद्धि चकरा गया, याद है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अचेत हो गए, और जब भगवान ने माया का पर्दा हटाया तो ब्रह्मा जी को चेत आया, ऐसा लगा कि मृतक अवस्था से जागे ब्रह्मा। तो वेदों में भी असली ज्ञान है, लेकिन एक लिमिट तक। इसीलिए आचार्यों का और साधु और संतों का क्या कहना है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं और हरि की कथाएं भी अनंत हैं। 1000, 2000, 4000, लाख, 2 लाख श्लोकों में हरि की कथाएं नहीं नापी जा सकती, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वर्तमान समय में जिस भागवतम को हम पढ़ते हैं ये 18,000 श्लोकों की भागवतम है, लेकिन इससे भी परे भागवतम है। उसी भागवतम में वर्णन है कि 4 लाख श्लोकों वाला भी भागवतम है, जिस भागवतम में 4 लाख श्लोक है। अब मुझे लगता है कि अगर वो 4 लाख वाले में पढ़ेंगे तो पता चलेगा 24 लाख वाले श्लोक का भागवतम है, क्योंकि ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान बलराम जो है शेष अपने सहस्त्र मुखों से जो है भगवान का गुणगान सहस्त्रों युगों से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भगवान का गुणगान समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे कि बुद्धि योग या भक्ति योग जो है यही पूर्ण योग है। पूर्ण का एक अर्थ जो है परफेक्ट भी होगा, जिसमें कोई त्रुटियां नहीं।
यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धि अवस्था है, सिद्धा अवस्था है। बोलते हैं यह जो पूर्ण योग है यही जीवन की, जीवन मतलब ये जो जीवन मिला इसकी सिद्धा अवस्था है, मतलब परफेक्ट यूज। दूसरे शब्दों में सिद्धा अवस्था का तात्पर्य वह चीज प्राप्त कर लेना जिस चीज को प्राप्त कर लेने के बाद आपको अन्य किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रखकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान नहीं है वो प्रामाणिक गुरु के होते हुए भी और आध्यात्मिक संग में रहते हुए भी जो है प्रगति नहीं कर पाता। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। किस तक? कृष्ण के पास। कुछ लोग कम बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वह जो है गुरु के होते हुए भी जो है प्रगति नहीं कर पाता। किसमें? जो है इस भौतिक जगत में। लोग इसी भौतिक जगत को प्रगति मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान उसको खुद जो है उपदेश देते हैं। तब इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। बोलते हैं ये कब होता है, ऐसा कब आपके साथ होगा, उसके लिए क्या जरूरी है, ये क्या योग्यता चाहिए कि भगवान आपको प्रत्यक्ष आकर ज्ञान दे, भगवान आपको उपदेश दे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति जो है प्रामाणिक गुरु के होते हुए भी और जो है आध्यात्मिक संग से अर्थात अच्छे भक्तों की संग से जो है तब भी उसमें प्रगति नहीं होती, तो भगवान जो है कृष्ण उसके अंतर से, अंतर मतलब अंदर से जो है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो भगवान अंदर से उपदेश देते हैं उसे ताकि वो सरलता से पहुंच सके। यह कई लोगों के जीवन में हुआ है। गुरु भी हैं, अच्छे भक्त भी हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन अचानक कभी कभी हम उनसे बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। आंतरिक भगवान उपदेश देते, भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि हमें रियलाइजेशन हो जाता है। तब हम यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहे हैं कि बाद में वो गुरु से नहीं जुड़ता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो होते हुए भी, मतलब गुरु भी है, अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भगवान उसे अंतर से उपदेश देते हैं। और भगवान क्या उपदेश देते हैं अर्जुन को? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः। बोलते हैं गुरु के पास जाओ। अर्जुन जब पूछता है कि प्रभु ये सब कैसे प्राप्त होगी, आप जो सारी उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो बोलते हैं गुरु के पास जाओ। भगवान भी वही उपदेश देते हैं, गुरु के पास जाओ, ठीक।
लेकिन भगवान अंतर से उपदेश देते हैं। अभी तो लोग बाहर से बोलते हैं गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जब हमारे अंदर जब बदलाव नहीं आता, बुद्धिमान न होने के कारण, तो भगवान अंतर से उपदेश देते हैं। अर्थात हम लोग कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, लोगों का कि मुझे अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, प्रभु जी के पास जाना चाहिए, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। तो ये भगवान ने हमें प्रेरणा दी, मतलब सबने समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन कभी ऐसा अचानक में लगा, अचानक में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और वह किसी अच्छे भक्त से जुड़ गया भगवान के उपदेश के कारण। और ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्यों वे पर्सनली उपदेश देते हैं, पर्सनली रियलाइजेशन कराते हैं? ताकि वो सरलता से उन तक पहुंच सके। मैं यहीं पे विराम करूंगा, पुनः इसे और अच्छे से कल समझेंगे। हरे कृष्णा।